నెదర్లాండ్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీకి హెగ్ సిటీలో ప్రవాస భారతీయులు గ్రాండ్ గా వెల్కమ్ పలికారు. డచ్ విదేశాంగ మంత్రి ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికారు. ప్రధాని ఎదుట ప్రవాసీయుల సంస్కృతి ప్రదర్శనలు, కళారూపాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఎన్ఆర్ఐలతో కలిసి ఫోటో సెషన్లో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. నెదర్లాండ్స్ పర్యటనలో టెక్, ఇంధన, వాణిజ్య సంబంధాలపైన ప్రధాని కీలక చర్చలు జరపనున్నారు. నెదర్లాండ్స్ పర్యటన తర్వాత ప్రధాని మోదీ స్వీడన్, నార్వే, ఇటలీ దేశాలలో పర్యటించనున్నారు. సెమీకండక్టర్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సముద్ర రవాణా, రక్షణ రంగానికి సంబంధించి పలు ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया। आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है।
आज देश कह रहा है हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया।